अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का इब्तिदा करते हैं अपने बिस्तर की सफाई से। जैसे ही उठे फ़ौरन बिस्तर की सफाई की। आज ना सुबह सुबह कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो अम्मी को मैंने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए। मैंने कहा आप ये ले लें और मैं ना जब तक घर की पूरी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर किचन में घुस जाओ तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी फटाफट से मैंने की अपने रूम की पहले सफाई। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये कहाँ हमें कहीं कबाड़ मार्केट तो नहीं लेकर आ गई। नहीं, बिल्कुल जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ऐसा बिज़नेस जो हर लड़की घर में बैठकर कर सकती है और इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकती है। और उन पैसों से मोबाइल का लोड नहीं करवाना, बल्कि कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करना है। अच्छा, जब भी मुझे घर में थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी होती है या कुछ इस तरह से जो एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो मैं उसके लिए अम्मी को तंग नहीं करती, बल्कि मैं ये करती हूँ कि हमारे घर का जितना भी कबाड़ है उसको एक कोने में जमा करती रहती हूँ, जहाँ से किसी का गुज़र ना हो। या थोड़ा सा हर घर में एक कोना होता है। और ये देखें जी, इस कबाड़ को समेटते समेटते मेरे पाँव का नाखून टूट गया। इतना सख्त किस्म का दर्द हो रहा था और इतना बुरा टूटा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये टूटा है या जुड़ा है। मैं चेक कर देख रही थी कि ये टूटा है या जुड़ा है। जैसे ही थोड़ा सा ऐसे हाथ से पुश किया मैंने, वो टूट गया। खैर, अब जब कुछ करना होता है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो मैंने थोड़े से पैसे पाने के लिए अपने पाँव का नाखून तोड़ दिया। खैर जी, हमारे घर का जितना भी जो कबाड़ होता है वो मैं एक जगह पर जमा करती हूँ। और उसके बाद जैसे एक हफ़्ता गुज़र जाए या 15 दिन गुज़र जाए, मेरी ये वीडियो जब अम्मी देखेंगी ना, मुझे सही वाली गालियाँ देगी कि तुमने यहाँ पे भी बताना शुरू कर दिया है। खैर, जब भी घर की सफाई करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ रफ़ आइटम्स निकल आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, प्लास्टिक एक अलग शॉपर में, और जो रोटियां या टुकड़े वगैरह वगैरह होते हैं उनको एक अलग शॉपर में, और जो गत्ता होता है उनको एक अलग शॉपर में जमा करती रहती हूँ। फिर चाहे गली में कोई कबाड़े वाला आ जाए या भाई वगैरह को बोलूँ कि आप जाकर कबाड़ पे दे आओ, जो भी। फिर इससे अगर मुझे थोड़ी सी कोई डेकोरेशन करनी है एक्स्ट्रा सी, वो ले लेती हूँ। या कभी पार्टी करने का दिल हो वो कर लेती हूँ। लड़कियां वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपने घर का कबाड़ा बेचकर, और वो मोबाइल लोड करवाती है। तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं इससे कुछ भी फ़न करना हो हमें तो वो करती हूँ। जैसे मैंने ये सारी जगह साफ़ कर ली, तो मैंने कहा चलो जल्दी से सीढ़ियाँ भी धो लेते हैं और उसी के साथ सारे घर की सफाई भी करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारा कचरा उड़ उड़ के ना सीढ़ियों पे आने लग जाता है। तो मैंने कहा आज अच्छे तरीके से सीढ़ियों की भी खूब अच्छे वाली सफाई करते हैं। एक दफ़ा मैंने झाड़ू सारा लगा लिया था सीढ़ियों वगैरह से, और उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी अम्मी वाले उसकी सफाई करने। यार, डेली हम दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा करते, फिर भी यही हाल होता है। अच्छा, उसके साथ ही हमने बनाए थे ये आलू के रोल। मतलब इसमें सारा आलू का मसाला भरा हुआ है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी, मतलब ये पट्टी बनी बनाई बाज़ार से मिल जाती है। उसके अंदर जो भी आप स्टफिंग भरना चाहें, कोई कीमा भरता है, कोई आलू भरता है, जो भी होता है वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने खा लिया कि भूख थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से हाथ चलाऊँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, ताकि आज फिर बाज़ार भी जाना है, ग्रॉसरी वगैरह करनी है और एक दो और काम है वो भी निपटा लूँ एक ही दफ़ा में। तो मैंने जल्दी से अपने हाथों को हरकत दी। जगह जगह शाम के खिलौने मिलते हैं, कहीं कोई सोफ़े के नीचे, कोई सीढ़ी के नीचे, कोई कहाँ जहाँ खेलता है वहीं फेंक देता है। फिर मैंने कहा चलो अभी रात का और दोपहर का एक साथ ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे दोबारा जब मैं मार्केट से आऊँ तो परेशानी ना हो। थोड़ा सा इंसान थक जाता है कि अभी तो हम मार्केट से आए, अब दोबारा से किचन में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने फटाफट से ही, चावल बहुत आसान होते हैं और इनमें थोड़ा सा टाइम सालन और रोटी की निस्बत कम लगता है। यखनी मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी थी, तो उसी को ही मैंने फ्रीज़र से निकाला, पानी वगैरह डाल के चावल वगैरह बनाने के लिए रख दिया। मैंने कहा ये इंस्टेंट काम है, सबसे आसान है, इसी को ही करते हैं और उसके साथ साथ फिर अपनी जो आगे की रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। साथ ही मैं कापी में नोट डाउन करती जा रही थी कि क्या क्या मैंने लेना है। मेरा ध्यान इन्हीं दो कामों की तरफ था और मुझे पता ही नहीं चला कैसे खोलते हुए पतीले में मेरा हाथ चला गया। पूरा हाथ इतनी ज़्यादा जलन कर रहा था
उस पर फटाफट से पहले मैं धोने लगी थी, फिर मैंने जल्दी से कपड़े से पोंछ के तो इस पर सारा पेस्ट लगा लिया। उंगलियां भी इतनी जलन करी थी और हाथ भी इतना ज़्यादा जलन करा, तो देखें, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं बड़े मज़े से ना कैमरे का एंगल सेट करने में लगी हुई थी। बर्तन इतने सारे जमा हो रहे थे हाथ के हाथ ही, मैंने कहा इनको भी धोती जाऊं, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। एक काम और दो काज अगर हम करें ना तो हमारे काम जल्दी जल्दी सिमट भी जाते हैं, टाइम भी बचता है और इसके बाद हमें कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव करने का भी मौका मिल जाता है। अगर हम कहें कि नहीं, अगर खाना पका रहे हैं तो सिर्फ खाना ही पकाएंगे और दूसरा काम नहीं करेंगे, तो जो खाने में पकने में जैसे टाइम होता है उसी टाइम में ही हम किचन के एक दो और काम समेट लें। थोड़ी सी अगर सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है या कुछ चीज़ों को समेटना है, तरतीब देना है, तो जैसे अब मैंने चावलों का पानी सूखने के लिए रखा था, इसी टाइम में, जितने टाइम में चावलों का पानी सूख रहा था, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए और डस्टिंग वगैरह जो किचन की करनी थी वो कर ली। जितनी देर में दम लगा उतनी देर में मैंने देखा कि जिस टोकरे में हम बर्तन वगैरह रखते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, नल वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो मैंने कहा जिस सुब्बी, हम लोग सुब्बी बोलते हैं, आप लोग स्पंज वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग को ना वो कंफर्टेबल नहीं रहता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पंज से ना जो कोनों कोनों में बर्तन के रह जाता है वो साफ़ धुलता नहीं है। तो ये जो बोरियां वगैरह आती है, चावल की बोरी हो गई या आटे की बोरी हो गई, उसको हम कट कर लेते हैं हर 5 से 6 दिन में या 7 दिन में, उसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है ना, तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है बर्तनों की भी, और साथ जो भी हम लोगों ने साफ़ वगैरह करना होता है। तो जब मैंने इस सुबह को फेंकना होता है तो उसी वक्त ही, हफ्ते में या 15 दिन में, मैं ये सारे नल वगैरह उससे धो लेती हूँ। मैं कहती जाते जाते भी काम दिखाती जाओ अपना, कि फालतू ना जाओ। मैंने दूसरी वाली सुबह चेंज कर ली थी, तो ये कोनों में हम चाहे पोछा भी लगा लेना, जो चीज़ गिरती है इस कोने में जमा होती रहती है, और इतनी कोई कालक सी और घी वगैरह जमा हो जाता है। तो मैंने कोनों कोनों में सर्फ़ डालकर अच्छे तरीके से इसकी रगड़ाई की है। सुब्बी के लगने से ना, हम इसको सुब्बी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। आप लोग बताएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं। कई अरसे से ना हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, अब हमें स्पंज से मज़ा ही नहीं आता। उसी वक्त ही फिर दम लगा हुआ था चावलों को, तो मैंने सारा घर का फ़र्श धो लिया। झाड़ू तो शुक्र है मैंने पहले से लगा ली थी, बस फ़र्श वगैरह धोना था तो वो मैंने धो लिया और मेरा आधे से ज़्यादा काम निपट गया था। फिर जल्दी से सलाद बनाया। खीरे सिर्फ़ इसलिए काटे हैं कि हमारे घर में प्याज किसी को सूट नहीं करता। अम्मी खाती हैं तो उनको जैसे घबराहट सी होने लग जाती है, और मान तो खाता ही नहीं है, उसको पसंद नहीं है। तो सिर्फ़ मुझे पसंद है, तो मैंने अपने लिए सिर्फ़ एक छोटा सा प्याज काटा था, बाकी इन लोगों के लिए खीरे वगैरह, उस पर नमक और नींबू निचोड़ के, उफ़ क्या मज़े के चावल बने थे। देख के ऐसे दिल कर रहा था खा जाऊँ। अभी भी भूख लगने लग गई है जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के यखनी वाला पुलाव बना था, इतना मज़ा आ रहा था इसको खाते खाते। खैर फिर मैं बाज़ार चली गई थी। बाज़ार से मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह की, जो जो सब्ज़ियाँ वगैरह रह गई थी, कुछ अदरक लहसुन वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इन सारी चीज़ों को एक साथ ही जाकर परचेज़ कर लिया जाए। और फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों की सेटिंग करने लग गई थी। जैसे ये वाला स्पैचुला मैंने आज परचेज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको लेना चाहिए, तो मैंने आज जाकर ले लिया है। अभी इसके साथ के 2-3 और हैं, उनका सेट लेना है। तो मान के लग गया कि मुझे तो भूख लगी हुई है, जल्दी से कुछ मुझे बना दो। तो मैंने कहा अच्छा ठहरो, तो मैं चिप्स बना देती हूँ। अब जितनी देर में मैं चिप्स वगैरह को फ्राई करने के लिए रखूँगी, उतनी देर में ही मैं अपनी ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं या जो भी चीज़ें उनको समेट लूँगी। इससे क्या होता है कि मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एक वक्त में जो काम कर रहे होते हैं, बस उनका जहन वहीं एक काम में होता है, या किसी के बच्चे होते हैं तो वो इस तरह से जल्दी से हाथ नहीं चला सकते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब अब देखें, जैसे मैंने इसमें ऑयल वगैरह डाल के फ्राई होने के लिए चिप्स रख दिए, तो साथ ही मैं फटाफट हाथ चलाकर इन सारी चीज़ों को भी समेट लूँगी। क्योंकि अगर हम इस पर ठहरे रहें, देखते रहें, तो भी इसने अपने टाइम पे ही पकना है। और अगर थोड़ी सी देर छोड़ दें, पकने दें और दूसरे 1-2 काम साथ में कर लें, बस टाइमिंग का जहन में होना चाहिए कि कितना टाइम किस चीज़ को पकने में लगता है। जैसे चावलों के दम को 15 मिनट लगता है, आलू फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो वक्फे वक्फे से देखते रहें, चाहे किचन का ही कोई काम कर लें साथ में, लेकिन ये कि एक वक्त में 2 काम अगर करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेरे इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ थोड़ी सी कर ली जाए जी दिल की बातें। और दिल की बातें हैं कुछ इस तरह से कि अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। जैसे उसके बच्चे ने ये ग्रेड्स लिए बट आपने नहीं लिए, या उसकी बच्ची का कलर इतना प्यारा है आप थोड़े से कलर में डिम हैं, या वो बच्ची देखिए कितनी स्टाइलिश है या मॉडर्न है, आपको फ़ैशन सेंस नहीं है। हम लोग इस तरह से बोल के ना अपने बच्चों को ख़ुद ही कमज़ोर करते हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक अलग शख्सियत के साथ, एक अलग फ़ितरत के साथ पैदा किया है। तो अपनी औलाद को ऑन करें जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, क्योंकि हमारा रब भी तो हमें ऑन करता है। हम जिस तरह से भी हों, अपने बच्चों को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। हो सकता है उसका बच्चा आगे बढ़कर अपने पेरेंट्स की वैसे कदर ही ना करे जैसे कि आपका बच्चा करता है। जब अनार बनाओ ना तो मेरे हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे अनार वाला काम ना दिया जाए, क्योंकि नाखूनों में ना पता नहीं इसका रस ऐसा पक्का रंग होता है ना, उतरता ही नहीं है इसका रंग। हालांकि मैंने ग्लव्स भी पहने हुए थे फिर भी नाखून में इसका रस चला गया, पता नहीं कैसे। खैर जो चिप्स थे ना उन पर मैंने अच्छा खासा मसाला डाला हुआ था। मसालेदार चीज़ खाने से ना मुँह एकदम से जलने लग गया, तो मैंने कहा जल्दी से ना चाय बना लेते हैं। लहसुन वगैरह जो मैं लेकर आई थी उनको मैंने भिगो के रख दिया ओवरनाइट। जब ये भिगोए रहेंगे तो सुबह मुझे छीलने में मुश्किल नहीं होगी, फटाफट से ना इनका छिलका उतर जाता है। अगर ये जैसे थोड़े से ड्राई हों तो छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ ही मेरी चाय रेडी हो रही थी, तो इतनी देर में मैंने जो बाकी के काम थे किचन के, जैसे थोड़े बहुत बर्तन खाने वाले थे, चिप्स वगैरह जो बनाए थे उसके जो बर्तन बच गए थे, तो मैंने हाथ के हाथ ही ये धोना स्टार्ट कर लिए थे, ताकि मैं जब चाय पीऊँ सुकून से बैठूँ रेस्ट करूँ तो मुझे परेशानी ना हो कि अभी मेरा किचन गंदा है और मैंने जाके वो साफ़ करना है। खैर जी, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से सारा किचन का काम हो गया है और हो गई है रात। बस ये एक पतीला रह गया है, इसको ना मैं अभी थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी, सारी रात ये भीगा रहेगा, सुबह फटाफट उठ कर ये एक पतीला है वो धो लूँगी। और अब मैं अपनी चाय लेकर जा रही हूँ जी बिस्तर पे, चाय पी के मज़े से सो जाऊँगी। ऐसा होगा कि बंदा बस फ्रेश हो गया। जैसे लोग पैनाडोल की गोली यूज़ करते हैं, मैं इस तरह से चाय को लेती हूँ कि यार सुकून आ जाता है। अभी मैं चाय पी ही रही थी कि अम्मी कह रही हैं ऐसा लगता है हल्की सी भूख लग रही है। अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कहूँ अम्मी अच्छा खैर है, और कुछ मेरा भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा आप रुके, मैं फटाफट से ना पॉपकॉर्न बना लेती हूँ आपके लिए और मैं भी खा लूँगी आपके बहाने से। हालांकि दिल मेरा भी कर रहा था। अम्मी अक्सर मुझे कहती नहीं है, अम्मी कहती है कि थक जाती है ज़्यादा, मैं इसको ना बोलूँ। और अभी भी अम्मी ने फ़ोर्स नहीं किया था, बस मैंने कहा कि चलो जल्दी से बना लेते हैं, ख़ुद भी खा लेंगे और अम्मी भी खा लेंगी। तो इसी के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपनी औलाद को ऑन करें जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें आपको दिया है, उनकी नेचर को समझें, उनसे अपनी फ़ीलिंग्स शेयर करें और उनकी फ़ीलिंग्स को भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन होती है। और इसी के साथ साथ वीडियो को करने लगी हूँ इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नई और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।